हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन केले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर एग्जाम्पल 2 करेंगे। इससे पहले अपन ने पहला क्वेश्चन या फिर पहला एग्जाम्पल इससे पहले वाले वीडियो में किया हुआ है। सो गाइज आज का क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इनवर्स। और मैं बता दूं गाइज, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो देखिए गाइस, इधर के लिखा फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को अपन को फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फॉलोइंग मैट्रिक्स यानी कि जो अपन को मैट्रिक्स दी हुई है उसके अंदर ए इज यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम, यानी कि केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रयोग करते हुए अपन को ए इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर। ये अपने क्या है, एक मैट्रिक्स। तो गाइस इसका सॉल्यूशन देखना काफी सिंपल है। तो गिवन यानी कि मुझे जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन में मैंने सेम लिखा है। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने लिख दिया ए बराबर 1 2 2 और -1 की मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम इसको मैंने इधर लिखा है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज। जब भी गाइस केले हैमिल्टन थ्योरम आए तब अपन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इसको अपन को याद रखना है। ओके, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो ये क्या है, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है, 0। ए अपना क्या है, जो अपन को गिवन मैट्रिक्स है वो, और लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है गाइज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखो आई इज इक्वल टू 1 1 और ये 0 0। ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि इधर 2 2 के ऑर्डर में था इसलिए मैंने ये लिखी। अगर 3 के ऑर्डर में हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाती है, 1 1 1 और ये 0, इधर 0, ये 0 0 0 0। ये 3x3 के ऑर्डर में। ये कौन सा ऑर्डर है, 2x2 का, ये 3x3 का। ठीक है, समझ गए ना अपने क्वेश्चन में किसका ऑर्डर है, 2x2 का, इसलिए अपनी ये वाली मैट्रिक्स को यूज में लेंगे। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, काफी सिंपल है। जो भी अपन को मैट्रिक्स दी हुई है उसके आगे माइनस लेमडा, इधर भी माइनस लेमडा लिख देना है। तो मैंने इसके अंदर लिखा था क्या है, 1 माइनस लेमडा। 2 ऐसे कैसे लिखा है, इधर 2 ऐसे कैसे लिखा है, -1 के आगे भी माइनस लेमडा लिखा है, बराबर में 0 अपना हाई। ओके, अब इसके आगे देखो कैसे करना है। अब अपन को इसका डिटर्मिनेंट करना है। तो वेरी सिंपल गाइस, इन दोनों का क्रॉस गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा, यानी कि 1 माइनस लेमडा का गुणा -1 माइनस लेमडा से। फिर देखो गाइस, माइनस का साइन आता है, फिर इन दोनों का क्रॉस गुणा होता है। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर में 0, ऐसे कैसे। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इस 1 का पहले इस पूरे से गुणा कराएंगे, पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, तो 1 का गुणा मैं इस पूरे ब्रैकेट से कराऊंगी तो सेम जो है वही आएगा। अब माइनस लेमडा का गुणा इस पूरे से कराएंगे। तो पहले -1 से कराए तो क्या आया, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और लेमडा का गुणा 1 से होगा तो लेमडा ही आएगा। ठीक है, देखो गाइस, माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस होता है तो माइनस होता है, प्लस गुणा माइनस होता है तब भी माइनस होता है। तो माइनस का गुणा -1 के साथ हुआ तो माइनस का लेमडा, और माइनस गुणा माइनस प्लस लेमडा गुणा लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे कैसे लिखा, बराबर 0। ओके, समझ में आया ना। पहले मैंने 1 को इस पूरे के साथ गुणा कराया, फिर माइनस लेमडा को इस पूरे के साथ गुणा कराया। अब देखो, माइनस का लेमडा प्लस का लेमडा, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। क्या बचा, -1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 4। तो -4 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, -5, यानी कि लेमडा स्क्वायर, और ये -1 इधर, ये क्या हो जाएगा, -5। क्योंकि देखो -1 -4 बराबर -5। ओके, अगर इधर गुणा का चिन्ह होता, बीच में गुणा होता, तो वो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता, यानी कि -1 गुणा -4 होता।
तब अपना क्या होता है, इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और एक का गुणा 4 से कराएंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4। ओके, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे काफी बेसिकली बातें हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और बराबर 0। अब अपनी ये इक्वेशंस निकल के आ गई है। तो गाइस अपनी ये इक्वेशन निकल के आ गई थी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। ठीक है गाइज, इस लाइन का मतलब आपको समझना हो तो गाइज ये लाइन सिंपली क्या बोली, केले हैमिल्टन थ्योरम अपनी हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। यानी कि अपन को इसमें सिर्फ क्या करना है, ये जो लेमडा दिख रहा है उधर अपन को ए लिख देना है, यानी कि ए स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, 5 भी ऐसे कैसे, बराबर 0। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, लेमडा की जगह पर ए लिखना है। और इसका देखो आप समझना चाहो तो इसका मतलब ये है, केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है अपनी, ये मैट्रिक्स भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, यानी कि जिसका रो और कॉलम बराबर हो वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे देखो इधर रो कितनी है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ये अपनी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हिंदी में रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो गाइस इसमें भी देखो, एक ये रो है, देखो ये रो, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है, और ये होता है अपना कॉलम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। ओके, तो ये बराबर होता है, वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यानी देखो इधर कितने रो है, 1 2 3, 3 रो है, और 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो ये भी अपनी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी अपन फिर से मैं पढ़ के बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इसे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली अगर आपको ये इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, तब भी आपको सिर्फ ये लाइन लिखने के बाद में लेमडा की जगह पर ए लगा देना। ओके, ये वेरी सिंपल है। तो देखो इतना अपन को ए लिखने के बाद में क्या करना है, अब देखो गाइस ए स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा, माइनस 5, 5 को गुणा में 1 लिख सकती हूँ ना, जैसे कि 5 गुणा 1 से कराऊं तो 5 ही आता है, तो इधर मैं 5 को गुणा 1 इधर लिख देती हूँ 1। ठीक है, और मैं बता दूं मैट्रिक्स के अंदर 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, इसको याद रखना आप, मतलब ध्यान में रखना बस। तो 1 का मतलब क्या होता है, अपना आइडेंटिटी। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह था, तो बराबर में 0 ऐसे कैसे। अब देखो ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, माइनस 5 को मैं उधर भेजूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मैं पूरे को भेज रही हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आई, सॉरी ये माइनस का साइन उधर जाएगा ना तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को इधर आई रहने देना है, और 5 को मैं इस तरफ ले रही हूँ, यानी कि ए स्क्वायर 5। अब देखो गुणा के अंदर है ना, ये इधर तो मैंने इस पूरे को इधर लाया था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं गुणा में से 5 को इधर लेके जाऊंगी तो ये बट्टे में आएगा, बराबर में आई ऐसे कैसे। ठीक है, यानी कि मान लो जैसे कि 1 बराबर 5 ए है, तब अगर मैं कोई इधर बट्टे इधर गुणा के अंदर से लेके जाती हूँ ना तो ये कैसे आ जाएगा, 1 बट्टे में मान लो ए को लेके आई तो ये ए इधर आएगा, और ये 5 ऐसे कैसे। ठीक है, गुणा के अंदर से लाते हैं ना तो वो बट्टे में जाता है। 5 को लाओ, देखो इधर मैं ए को लेके आई चाहे 5 को लेके आती, बट्टे में आएगा। तो ऐसे ही मैंने इधर 5 को लेके आई तो ये बट्टे में आ गया। अभी देखिए, अब अपन को देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स मेरे को फाइंड करना है, तो इसके 2 तरीके गाइस, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ यहाँ से। ओके, तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करा देते हैं। जैसे कि
इधर ए स्क्वायर बट्टे में 5, इधर मैं ए इनवर्स से गुणा करा दूं, बराबर इधर भी आई ए इनवर्स। तो इधर देखो गाइज, इधर प्लस में 2 है, इधर माइनस में 1 है, तो इससे एक पावर कट जाएगी, तो इधर क्या बचेगा, ए बट्टे में 5 बराबर। अब देखो गाइज, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब मैंने अभी बताया, आई एक का मतलब आई होता है, इसका मतलब क्या है, आई का मतलब 1 लिख सकते हैं अपन। तो इधर 1 लिखूंगी, 1 का गुणा ए इनवर्स से होगा तो ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। अब देखो इधर कुछ नहीं, इसका मतलब इधर 1 में लिख सकती हूँ, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टे में 5 ए बराबर ए इनवर्स, क्योंकि 1 का गुणा अगर 1 से होगा तो यही मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो इसको देखो 1 बट्टे में 5 और ए अपना क्या है, अपन जानते हैं क्वेश्चन में क्या है, ये अपन को गिवन है, इसको मैं लिख रही हूँ 1 2 2 माइनस 1 बराबर ए इनवर्स, ठीक है। यानी कि अपना ये ए इनवर्स निकल के आ गया। अब मैंने आपको बोला था ना दूसरा तरीका, यानी कि इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं इधर बता देती हूँ आपको। इसको मैं सेम लिख रही हूँ, इसको देखो गाइस, ये बराबर के अंदर है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर ए स्क्वायर बट्टे में 5, ठीक है। कुछ नहीं किया, आई को मैंने पहले लिखा है, फिर इसको इधर, क्योंकि दोनों बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि आई बराबर ए स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ ए डॉट ए बट्टे में ये 5, ऐसे कैसे, समझ में आया ना ये कैसे लिखा, क्योंकि ए डॉट ए का गुणा ए से होता है तो ए स्क्वायर ही आता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैंने आपको अभी बताया था, जो गुणा के अंदर होता है वो भाग में चला जाता है, तो ये इधर जाएगा तो कैसा होएगा, यानी ये आई बट्टे में ए बराबर ए बट्टे में 5, ओके। अब देखो गाइस, एक और चीज यहाँ पे समझना, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, अब इसकी पावर क्या है, प्लस में है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1, यानी कि ये 1 बट्टे में ए है, अब इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या जाएगा, ए इनवर्स। तो इधर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या जाएगा, आई ए इनवर्स बराबर ए बट्टे में 5। और मैंने अभी आपको बताया था आई का मतलब क्या है, 1 का मतलब आई, यानी आई का मतलब 1, तो 1 का गुणा ए इनवर्स से होगा तो ए इनवर्स ही बराबर, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके वही जो मैंने बताया था 1 बट्टे में 5 और ए लिख सकती हूँ, ए इनवर्स बराबर 1 बट्टे में 5, ठीक है ना। 1 कहाँ से आया पता चला ना, क्योंकि इसको अपन गुणा करेंगे तो अपन को ए ही मिलता है, 1 का गुणा ए से होगा तो 1 ही मिलेगा। एंड ए को देखो मैंने अभी बताया था, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में, तो वही सेम। तो देखो भाई इधर भी यही आया है अपना, देखो इसको भी अपन बराबर करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये बराबर ये है तो ए इनवर्स बराबर 1 बट्टे में 5, 1 2 2 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ओके, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो देखो भाई इधर भी ए इनवर्स बराबर 1 बट्टे में 5 और ये मैट्रिक्स आई, इधर भी ए इनवर्स बराबर 1 बट्टे में 5, ये मैट्रिक्स आई। सो गाइज ये सॉल्यूशन यहीं तक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू।